हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस सोनो इंग्लिश एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिर लेकर के आ गया हूँ चौथे नंबर का ये सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और आखिरी जो सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी वह इसी क्लास में समाप्त हो जाएगा। अर्थात ये सेंटेंस का जो आप लोगों का सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, ये जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर था इंग्लिश का हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज जो है ये लास्ट क्लास है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और बढ़िया से पढ़िएगा। इसका स्पोकन में बहुत ही यूज होता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स के माध्यम से, नाम से, और उसमें जाकर के देखिए सब पूरे सेंटेंस एकदम कंफर्म समझ में आ जाएगा कि हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस। ये सब आप समझ सकते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, निगेटिव हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, ये सब चीजें आपको मिलने का सीखने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग आज के सेशन को बात करते हैं। ये डिफिनेशन इसका जो है कहता है कि द सेंटेंस दैट गिव्स ए सेंस ऑफ विश। विश का मतलब होता है इच्छा, यानी कि वह वाक्य जो इच्छा की भाव प्रकट करता हो। प्रे, प्रार्थना का, प्रार्थना में ऊपर इसे रहेगा। ब्लेस, आशीर्वाद का। एंड कर्स, श्राप का भाव व्यक्त करता हो, उसको हम लोग कहते हैं एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। The sentence that gives a sense of wish, pray, bless and curse is called an optative sentence. वह वाक्य जिससे इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद तथा श्राप का भाव व्यक्त हो उसे हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आइए अब हम लोग सेंटेंस जो एग्जाम्पल्स है इसके बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हमारी दोस्ती अमर रहे, ये क्या आपका विश है। ये कौन सा सेंटेंस है, विश, ठीक। हमारी दोस्ती अमर है। मेरा भाई उत्तीर्ण हो जाए, ये भी विश है। अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, बनाने के रूल्स को मैं बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे इसको। ईश्वर इन बच्चों को बचाए, सफलता आपके कदमों को चूमे, सफलता आपके कदमों को चूमे। पूंजीवाद का नाश हो, ये क्या है, श्राप है। पूंजीवाद का नाश हो, ये श्राप है। वह कलरा से मर जाए, ये भी श्राप है। वह पागल हो जाए, ये भी श्राप है, ठीक। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कि बनाने के लिए देखिए और भी एग्जांपल्स है। जैसे देखिए, मेरी बहन यह नौकरी पाले, तुम कंगाल हो जाओ, ये भी श्राप है। वह गरीब हो जाए, ये सब क्या है, श्राप है। श्राप भी है और इसमें विश किया गया, प्रे भी की, प्रार्थना भी किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस हो तो आपको बनाने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का अंतर्गत आने वाला क्या है, ठीक है। तो इसमें बनाने के लिए क्या करना है, रूल टू ट्रांसलेट यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मे को पुट करना है, मे, इसके बाद में सब्जेक्ट तब भी वन और प्लस अदर वर्ड्स और अंत में एक्सक्लामेशन मार्क। अंत में क्या लगाना है, एक्सक्लामेशन मार्क। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट जो होता है वह मे की सहायता से ही बनता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल, उसके साथ हमेशा भी वन का ही प्रयोग होता है, ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो अब आइए मैं बात करता हूं कि बनाइएगा कैसे इसको। बनाने के लिए अब आ जाइए हम लोग फिर से ऊपर चलते हैं जो एग्जाम्पल्स थे। जैसे देखिए, हमारी दोस्ती अमर रहे, तो सबसे पहले मैंने कहा कि मे को रख दीजिए, तो मे रख दिए। इसके बाद में सब्जेक्ट को रखना है, तो हमारी दोस्ती ही यहाँ क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो आवर फ्रेंडशिप अमर रहे, तो लिव लॉन्ग। तो इसको हम कह सकते हैं मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। मेरा भाई उत्तीर्ण हो जाए, तो भाई पास होने वाला है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। मे से शुरू करना है, मे माई ब्रदर पास। ईश्वर इन बच्चों को बचाए, तो मे से शुरू करना है, मे गॉड, ईश्वर ही बचाने वाला है, तो मे गॉड सेव दिस चिल्ड्रेन। सफलता आपके कदमों को चूमे, मे सक्सेस किस योर लेग्स, ठीक। पूंजीवाद का नाश हो, पूंजीवाद का नाश हो, तो मे कैपिटलिज्म रियून, वह कलरा से मर जाए। मे ही डाई ऑफ कलरा, मे ही डाई ऑफ कलरा, वह पागल हो जाए। मे ही गो मैड, गो मैड का मतलब होता है पागल हो जाना, पागल होना। मेरी बहन यह नौकरी पाले, मे माई सिस्टर गेट दिस जॉब, मे माई सिस्टर गेट दिस जॉब। तुम कंगाल हो जाओ, मे यू बी पुअरेस्ट, वह गरीब हो जाए। मे ही बी पुअर, मे ही बी पुअर।
तो आप इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिए और इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश में। इस तरीके से आप अपना इंप्रूव कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, दैट इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स चैप्टर का 5वां चैप्टर है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, दैट इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस and that is the definition here. The sentence that gives a sense, the sentence that gives a sense of joy, sorrow, surprise, disgust, एक्सेट्रा। देखिए सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित, जॉय मीन्स उमंग, सोरो मीन्स दुख, डिस्गस्ट मीन्स घृणा। ठीक, अगर आकस्मिक आपसे जॉय का, उमंग का, खुशी का, या फिर दुख का, या फिर आश्चर्यचकित होने का, सरप्राइज का, या घृणा का भाव व्यक्त होता है, उसी को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे में दुख के भाव में क्या क्या आप क्या आ सकते हैं देखेंगे। जैसे देखिए ओ, अल्लाह, ये क्या है दुख के भाव में। आह, हुर्रे, वेल डन, ये क्या है जॉय है। ठीक है, वेल डन का मतलब होता है शाबाश, ये आपका प्रेज है, प्रेज, प्रेज प्रशंसा। हाई फाई, छी, लो, जा, घृणा है ये। ठीक है, आइए हम लोग अब बात करते हैं इसको बनाने के लिए, और भी है इसमें। जैसे व्हाट सरप्राइज होता है वो, अब आ जाइए बनाने के लिए। सरप्राइज वाला चारों को मैंने व्याख्या दे दिया है, आप देख सकते हैं कि जो है सरप्राइज हो गया, सौरो हो गया, जॉय हो गया। ठीक है, अब ये इसमें हम पहले बात करते हैं कि ये सेंटेंस को आप रखेंगे किस तरीके से। तो ये डायरेक्टली जो होता है, आपको जो एक्सक्लेमेशन के वर्ड हैं, जैसे आइए अब हम लोग बात करते हैं कि आप इसको बनाएंगे कैसे। तो जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है, जैसे वो हो गया, लाश हो गया, आ, हुर्रे, वेल डन, फाई फाई, ये जो वर्ड है सौरव का, चाहे सरप्राइज का, या जो भी, आपको उस सेंटेंस को रख करके उसके बाद में एक्सक्लेमेशन लगा देना है। और जो सेंटेंस होगा इधर, उस सेंटेंस को आपको उसी टेंस के अकॉर्डिंग आपको बनाने होते हैं। अब ये नहीं कि मैंने जो सेंटेंस लिखा है वही, कोई भी सेंटेंस इसमें हो सकता है, बस ये सब जोड़ने हो। वो सी डाइड, वो मर गई, ये भाव हुआ आपका। अल्लाह, आई एम डूइंग, हाय मैं बर्बाद हो गया, ये इस तरीके से जो कहते हैं लोग, ये क्या आपका दुख का भाव है। आह, माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वो मेरा दोस्त दिल्ली से आ रहा है, तो ये क्या है, खुशी का भाव देते हैं, खुश होते हैं। इसके बाद हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, जय हो, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। वेल डन, शाबाश, यू प्लेड वेल, तुमने ठीक खेला, शाबाश। फाई फाई, छी, सी इट्स नॉन वेज, वो मांसाहारी खाती है, मांस खाती है, छी। एवरी डे, प्रत्येक दिन। लो, द लाइट ऑफ, जा, लाइट चल गया, कट गया। व्हाट यू हैव पास्ड, क्या तुम पास हो गया, इसका सेंस हुआ क्या, तुम पास हो गया। देखिए ये आकस्मिक एकदम भाव है। तो ये जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। आप इसको नोट डाउन करिए, लिखिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले अपना नोट्स बनाइए, लिखिए, और इसको एक बार दो बार पढ़िए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और एकदम बिल्कुल आपको अंग्रेजी स्पष्ट तौर से आएगा। नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या स्थिति है आपकी, क्या आप सीखना चाहते हैं। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बता दीजिए। मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि मैं डीपली में अंग्रेजी स्टोरी देने वाला हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।